जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं। हर धर्म के अपने भगवान हैं। लेकिन अगर सबसे पुराने धर्म की बात की जाए तो कहा जाता है सनातन धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। सनातन का अर्थ ही है जिसका ना आदि है और ना ही अंत है। सनातन धर्म में अहिंसा को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। सनातन धर्म में ज्ञान, भक्ति, योग, दान, तप, दान और धर्म को विशेष महत्व दिया गया है। बदलते वक्त के साथ अब यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को ज्यादा फॉलो करने लगे हैं। वैसे दोस्तों, हर धर्म में अपने ईश्वर को प्राप्त करने के अपने तरीके हैं, लेकिन सनातन धर्म में भगवान के दर्शन के लिए भगवान के भक्तों ने जिस प्रकार भगवान के दिव्य रूप या विराट रूप के दर्शन किए हैं, आज हम उसी विषय में आपसे बात करने वाले हैं। भगवान को अगर जानना है तो सबसे पहले भगवान के भक्तों के विषय में जान लीजिए, क्योंकि भक्तों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। सतयुग में जहां लोग तपस्या के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते थे, वहीं त्रेता युग में यज्ञ, हवन, तप आदि के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती थी, और वहीं द्वापर में धर्म और सत्कर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति की जाती थी। वहीं कलयुग में भगवान का नाम लेकर ही भवसागर से पार हो जाया करते थे। तुलसीदास जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। कलयुग में आप भगवान का निरंतर जप करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान के दर्शन करने हैं तो आप भगवान के भक्तों के पद चिन्हों पर चलिए, जिससे आपको भगवान के दर्शन होंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई उम्र, जाति या वेदों के ज्ञान की जरूरत नहीं होती। रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, आपके अंदर कपट छल छिद्र नहीं होना चाहिए, सबके प्रति आपके मन में मान, सम्मान और प्रेम होना चाहिए। और अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको वेदों का ज्ञान जरूर हो। आपको अगर वेदों का ज्ञान है, लेकिन अगर आपको इसका अहंकार हो जाए तो ये ठीक नहीं होता। वेदों का ज्ञान होने के बाद भी आपका हृदय सरल है तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। पुराने समय में ऋषि मुनियों ने वेदों और आध्यात्म के जरिए ईश्वर के दर्शन किए हैं और भगवान की महिमा को जानकर इनका विश्व में प्रसार किया है। भगवान को प्राप्त करने की कोई उम्र और सीमा नहीं है। भक्त प्रहलाद ध्रुव को जहां बाल्यावस्था में ही भगवान के दर्शन हो गए, वहीं माता सबरी को वृद्धावस्था में भगवान के दर्शन हुए। भक्त प्रहलाद जहां हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, हिरण्यकश्यप ने राक्षस योनि में जन्म लिया, वहीं भक्त प्रहलाद राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भगवान के परम भक्त कहलाए। कहते हैं, भक्त प्रहलाद को अपनी माता की कोख में भगवान की प्राप्ति हो गई थी। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए उपाय किए, लेकिन वो भक्त प्रहलाद को मार नहीं पाया और ना ही उनके मन से भगवान की भक्ति को निकाल पाया। परिस्थिति चाहे कैसी भी रहे, लेकिन भगवान की भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वही ध्रुव जी को नारद जी ने गुरु मंत्र दिया था और उसी गुरु मंत्र की कृपा से बाल्यावस्था में ही उन्हें भगवान के दर्शन हुए। इसलिए अगर आपको गुरु के द्वारा गुरु मंत्र मिला हो तो उस पर पूर्ण श्रद्धा रखिए। माता सबरी को भी गुरु की कृपा से भगवान के दर्शन हुए। माता सबरी अपने गुरु की बहुत सेवा करती थीं, लेकिन जब उनके गुरु मतंग ऋषि वहां से जाने लगे तो माता सबरी भी उनके साथ जाने लगी। गुरु ने उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा। माता सबरी ने उनसे कहा कि गुरुजी, आप चले जाएंगे तो मैं यहाँ रुककर क्या करूंगी। तब गुरुजी ने उनसे कहा, जिन प्रभु का तुम ध्यान करती हो वो अपनी पत्नी की खोज में यहाँ आएंगे और तुमको उनके दर्शन प्राप्त होंगे। गुरुजी की बातों पर पूर्ण विश्वास रख के माता सबरी ने अपना सारा जीवन वहीं गुजार दिया। उन्हें अपनी गुरुजी की बातों पर पूर्ण विश्वास था, इसीलिए उन्होंने प्रभु की प्रतीक्षा में अपना जीवन गुजार दिया और अंतिम समय में उन्हें भगवान के दर्शन हुए। प्रभु के दर्शन करने के लिए सबरी ने कई वर्षों तक सब्र किया, इसलिए उन्हें सबरी कहा जाने लगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसका जैसा भाव होगा उसे भगवान उसी रूप में दर्शन देंगे। भक्त सुदामा, अर्जुन, केवट, सुग्रीव, विभीषण और उद्धव ने भगवान को अपने मित्र रूप में भगवान की भक्ति की और उन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। वहीं माँ यशोदा और नंद बाबा ने उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया और उनकी भक्ति की, जिसकी वजह से भगवान ने उनके घर में अवतार लिया। माँ यशोदा और नंद बाबा ने उनके बाल्यकाल की लीलाओं का आनंद लिया, जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ थी।
वहीं गोपियों ने भगवान को अपने प्रेमी के रूप में उनकी भक्ति की। कंस, पूतना, शिशुपाल ने उन्हें शत्रु रूप में माना और अंतिम समय में भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त होने पर मोक्ष प्राप्त किया। आप किसी भी रूप में भगवान की भक्ति कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रेम भगवान के प्रति सच्चा होना चाहिए। इन सब ने भगवान के अलग अलग रूपों में भगवान की भक्ति की और इन्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। क्या भगवान के विराट रूप के दर्शन हो सकते हैं? इसका उत्तर तो बड़े बड़े ऋषि मुनि और भगवान के भक्तों के पास ही है। भगवान के विराट रूप के दर्शन महाभारत युद्ध के दौरान कुंती पुत्र अर्जुन, महाबली भीम के पौत्र बर्बरीक और संजय को हुए। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले धृतराष्ट्र के मन में यह जिज्ञासा थी कि वह भी महाभारत का युद्ध देख सके। तब भगवान श्री कृष्ण ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिसके द्वारा संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का पूरा हाल बताया था। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया। गीता के उपदेश के दौरान ही भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे, जो महाभारत का युद्ध देख रहे संजय और बर्बरीक को भी हो गए। आपके मन में शायद ये विचार आ रहा होगा कि बर्बरीक कौन थे और उनको भगवान के विराट रूप के दर्शन कैसे हुए। बर्बरीक महाबली भीम के पुत्र थे और उनको माता रानी की कृपा से 3 शक्तिशाली तीर प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से कोई भी बर्बरीक को हरा नहीं सकता था। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से विद्या भी प्राप्त की थी। तब भगवान ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा में उसका सिर मांग लिया था। बर्बरीक ने अपना सिर काट कर देने से पहले अपनी एक इच्छा भगवान श्री कृष्ण को बताई कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहता है। तब भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद की वजह से उन्हें भगवान के विराट रूप के दर्शन प्राप्त हुए। दोस्तों, जैसा कि पहले ही रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप भगवान के जिस रूप में कल्पना करते हैं, भक्ति करते हैं, आपको भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन का मन युद्ध से विरक्त हो जाता है और वह अपने अस्त्र शस्त्र रख देता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भागवत गीता का उपदेश देते हैं और अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, पृथ्वी के हर कण में जल, थल, नभ, आकाश, वायु, पशु, पक्षी, देवता, राक्षस, गंधर्व और किन्नर सभी में मेरा अंश है। यह सब मुझ में है और मैं इन सब में हूँ। भगवान श्री कृष्ण के इन सुंदर वचनों को सुनकर अर्जुन के मन में भगवान के विराट रूप के दर्शन की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तब भगवान ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए। अर्जुन ने देखा समस्त कौरवों और पांडवों की सेना को भगवान के काल रूप मुख में समाते हुए हजारों सूर्य के समान भगवान का विराट रूप देखकर अर्जुन डर गए थे और उन्होंने भगवान से अपने सामान्य रूप के दर्शन कराने की इच्छा व्यक्त की। तब भगवान ने अर्जुन को अपने सामान्य रूप के दर्शन कराए। गीता के ज्ञान को अपने हृदय में जो धारण करता है और समस्त सृष्टि में भगवान का निवास समझता है और भगवान के विराट रूप के दर्शन की अभिलाषा करता है, तो भगवान उस पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको भी आपके आराध्य जरूर मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाजत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। जय महाकाल।